रवैया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी खरीदता है। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारी आर्मी और नंबर 1 इंशाल्लाह। अब ये पाकिस्तान की औकात देखिए, भीख मांगने की आ गई है, कटोरा लेके घूम रहा है। पहले तो ये देखें कि कितने ही सिग्निफिकेंट डे पे उन्होंने उनको इनवाइट किया। नेशनल पे अपने परेड डे पे उन्होंने इनको 14 जुलाई को उन्होंने इनवाइट किया मोदी को। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जहां पर फ्रांस के पीएम ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने कंट्री पे बुलाया है, वो भी उनके स्पेशल ओकेजन्स पर, जहां पर वो कभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करते, सिर्फ स्पेशल लोगों को इनवाइट करते। उसी टाइम पर पीएम फ्रांस के इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पीएम मोदी को इनवाइट किया उस फेस्टिवल में, और उनको ग्रीट भी किया जहां उनको हक किया गया था उनके फैमिली के सामने। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्पीच दिया, बहुत अलग अलग चीजों पर बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद हम देख रहे कि कैसे उस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया है हमारे पीएम मोदी ने। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया और उन पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है वो हम देखने वाले कि कैसे उस चीज पे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्ट करती है, जहां पर बहुत सारे इंटरव्यूज भी हुए। तो चले हम देखते हैं उनके रिएक्शंस। बात ये है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जो कह रहे हैं वो एक सच्ची बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पे फड़ी मार रहे हैं बैठ के, तो कोई बात नहीं, सारी दुनिया को पता है। तो हम दिफाई अमूर पे बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ शेखी मारने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में हमारे फ़ौज पाकिस्तान का नाम है, हमारे फ़ौज का नाम है। हमें इस किस्म के चोचलेबाजी करना, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह को पता है और पूरी दुनिया को पता है कि नंबर 1 है हमारी आर्मी, और नंबर 1 इंशाल्लाह रहेगी। तो शहबाज शरीफ साहब को भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है दुनिया को, वो फड़ियाँ मारते रहे। शहबाज शरीफ ने ये बात अपने पाकिस्तान के अंदर ना, तो कुत्ता अपनी गली में ही भौंकता है, बाहर थोड़ी निकल के भौंक पाता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जो शरिया लॉ पे चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो अल्लाह देख रहा है। वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्हों की कोई एजेंसियों का कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पे तो कोई इसका इशू नहीं है। मैंने हमेशा ग्रूम, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, सक्सेस, उतार चढ़ाव, हर चीजों को हमने देखा है। जो लोग, क्योंकि आप इस्लामिक देश से हैं ना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, क्या गलतियां वो नहीं करते हैं? या जो कलमा पढ़े हुए हैं, क्या कोई भी मुसलमान बलात्कार नहीं किया है? या जो कुरान पढ़ते हैं जो मर्द, क्या वो अपने घर में अपनी बीवियों को तकलीफ नहीं देते हैं? 4 बीवी लेकर आना एक ही बिस्तर पर, ये भी तो तकलीफ है ना, ये भी तो औरतों के लिए जुल्म है ना। तो देखिए, शहबाज शरीफ ने हिम्मत तो की नहीं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो सामने में कुछ बोल पाए, तो अपनी जनता को समझाने बुझाने के लिए और अपनी जनता को खुश करने के लिए कि देखो देखो हम भी कहीं पर हैं, उसने थोड़ा सा 2-4 फलसफा और फतवा झाड़ दिया है। बात इंशाल्लाह ताला किसी चीज़ से नहीं धो बैठेंगे, ये वक्त का तकाजा है। ठीक है, और जो जिस हालात में पिछली गवर्नमेंट हमें छोड़ के गई है तबाह बर्बाद करके, तो मियाँ साहब अगर काम कर रहे हैं, उसके साथ वो जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आप ये ना कहें कि वो बेकारी मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले, ये गलत बात है, ये तासुर देना बिल्कुल गलत है ये बात। और क्योंकि पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं, या पाकिस्तान की जो अवाम है, या पाकिस्तान में जो वोकल तो है ही नहीं लड़कियां, या पाकिस्तान के जो यंग लड़कियां हैं, उनको तो इतनी अपॉर्चुनिटी या इतना अधिकार नहीं है कि वो उसके मुंह पर जाकर के ये पूछ पाए कि तू यहाँ क्यों बोल रहा है, तूने वहां क्यों नहीं कुछ बोला, वहां तो थैंक यू करके चला आया, यहाँ तू बड़ी बड़ी फलसफा झाड़ रहा है। तो ये चीज आपके पाकिस्तान में नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है
कि कुत्ते का काम ही होता है अपनी खुद की गली में भौंकना, तो वो ठीक है, उसने वही काम किया है, अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को शहबाज शरीफ ने दिखा दिया है। इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी ख़रीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकानमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है और इकानमी भी, बिग इकानमी है। अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं, ये जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है। पाकिस्तान की तकदीर में लिख दिया है, आप इसी को मानिए ना। आपका तो शरिया लॉ है, इस्लामिक देश है आपका, तो आप लोग तो बहुत इस्लाम वाले लोग हैं। तो भीख मांगने का जो सिलसिला जिन्ना से चला आ रहा है, ये अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा है, आपको यही सोचना है। और इमरान खान के बारे में मैं क्या बात करूं, बेटी की उम्र की लड़कियों से वो ठरकबाजी करता है, मैं क्या बात करूंगी ऐसे लोगों के बारे में जिनका खुद का कैरेक्टर वो नहीं संभाल पा रहे, वो आइडियल क्या बनेंगे किसी देश के लिए। तो दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखेंगे, वो मोदी का या इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए। तो वो जो आपको पता है, बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, तो ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, कमाशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है, लेकिन हमारे भी जो इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जो यानी कि आप कह लें मुक्तदरा हैं, जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको भी चाहिए कि मुल्क को कम से कम इस लेवल पे लेके जाए जहां हम बीएंगे पाकिस्तानी, हमें भी फ़ख्र हो। और जहां तक इंडिया की ये है कि इंडिया अब देखें माशी लिहाज से इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरा वो चाइना को टफ टाइम दे रहा है, और जो यूरोप कंट्री है या अमेरिका है, उनको वो चाइना को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते, और उसको इनकाउंटर करने के लिए भी वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी रीज़न है। असल में इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इंडिया के अंदर खुद जो एक पोटेंशियल मौजूद है, वहाँ एक बिज़नेस मौजूद है, तो लोग उधर दिलचस्पी लेते हैं, उनका इंटरेस्ट उस तरफ होता है। सिर्फ बिजनेस ही एक दूसरी वजह यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इस वक्त है दुनिया में चल रहा है मामला, उसमें इंडिया की इम्पोर्टेंस USA के लिए ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस रीजन में जो इंडिया है उसका एक तरह से इलाई बन चुका है। पहले पाकिस्तान उसका इलाई रहा है एक लंबे अरसे तक, हमने देखा और हमने भुगता भी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान USA के साथ नहीं चल रहा, तो इस